हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं राजपाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी का एग्जाम है, चाहे आपका एग्जाम आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल है, आज की क्लास सभी के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज हम जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सब पिछली बार पूछे हुए क्वेश्चन है। आज की क्लास हम मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करेंगे। बचपन में जो मिट्टी खाई थी, बचपन में जो मिट्टी खाई थी उसका कर्ज चुकाना है। तुम बन जाना इंजीनियर डॉक्टर साहब, तुम बन जाना इंजीनियर डॉक्टर साहब, हमको तो फौज में जाना है, हमको तो फौज में जाना है। आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल बाय राजपाल सर। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज अभी तक अगर सेशन को लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो सभी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज का क्वेश्चन है, कल होमवर्क लिया था उस क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं। पहले निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? उम्मीद है कि आप सभी ने कमेंट में आंसर दिया होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, रमा देवी। चलिए आज के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? इसका आंसर बी हो जाएगा, लोहा। सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? क्वेश्चन नंबर 2 है, कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? इसका आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और लोथल गुजरात में स्थित है, सभी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बंदरगाह था? इसका आंसर डी हो जाएगा, लोथल। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? इसका आंसर बी हो जाएगा, महेंद्र को, और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था उसने। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को, सभी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा, रामप्रसाद बिस्मिल। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब करी थी? इसका आंसर बी हो जाएगा, 1920 में। ये हो जाएगा 1920 में, सभी याद रखिएगा। और 1919 में अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1925 में काकोरी कांड हुआ था और 1928 में सामन कमीशन भारत आया था, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी लगने कारण। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बताना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, याद रखिएगा सभी। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पहले कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर थे, याद रखिएगा सभी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर, सभी याद रखिए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम चुनाव आयोग के अध्यक्ष सुकुमार सेन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद या भाग में वर्णित हैं? सभी कमेंट में आंसर करें। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और आंसर भी हो जाएगा इसका, भाग 3 में। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक।
भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखिएगा। भाग 6 में राज्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 5 की बात करें तो इसमें संघ है, सभी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? इसका आंसर ये हो जाएगा 12 सदस्य, और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर ये हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है इसका, सभी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी अध्यक्षों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर ये हो जाएगा 10, और स्थायी सदस्य की बात करें तो 5 थे, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किस ग्रह के अधिक उपग्रह हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा, शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं, याद रखिएगा सभी। बुध सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र और बुध के दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है, दोनों ऐसा ग्रह हैं ये, याद रखिएगा। पृथ्वी का भगिनी ग्रह है, पृथ्वी की बहन शुक्र को बोलते हैं, सभी याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? इसका आंसर यह हो जाएगा 1, चंद्रमा, याद रखिएगा, चंद्रमा है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है? इसका आंसर यह हो जाएगा आकाशगंगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीला ग्रह किसे कहते हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वी को। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, शुक्र पर सबसे लंबा दिन होता है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल लाल ग्रह बोलते हैं मंगल को। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, याद रखिए सभी। बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में, सब पूछे हुए क्वेश्चन है पिछली बार एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? इसका आंसर इनमें से कोई नहीं आएगा। साउथ अफ्रीका की मुद्रा रेंड है, याद रखिएगा, रेंड। और साउथ अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया। याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भूमध्य रेखा के समांतर कौन सी रेखा है? इसका आंसर बी हो जाएगा, अक्षांश रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? इसका आंसर सी हो जाएगा, रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है और इसकी राजधानी रियाद है, याद रखिएगा सभी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? इसका आंसर भी हो जाएगा, क्यूबा। चीनी का कटोरा क्यूबा को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अम्बरक का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक तो ठोक दो, और क्लास खत्म होने के बाद एक शेयर तो बनता है। क्लास खत्म होने के बाद आपको एक शानदार खुशखबरी मिलेगी।
हम कल स्पेशल रविवार के दिन संविधान की मैराथन करेंगे, जिसमें 100 टॉप क्वेश्चन करेंगे, जिसमें एक ही क्लास में पूरा संविधान खत्म कर देंगे। तो कल जरूर जुड़िएगा 10 बजे। कल 10 बजे क्लास आ जाएगी हमारी, जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कल। एक ही क्लास में पूरा संविधान खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भूटान की राजधानी है, इसका आंसर बी हो जाएगा थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, याद रखिए सभी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, इसका आंसर डी हो जाएगा कीनिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दक्षिण अफ्रीका का कीनिया है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, सभी याद रखिए। बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सभी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा राजस्थान में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, राजस्थान की राजधानी जयपुर, असम की राजधानी दिसपुर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, याद रखिए सभी। आपके एग्जाम में एक राजधानी से क्वेश्चन जरूर आता है, सभी अच्छे से याद कर लें और क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, पणजी किस राज्य की राजधानी है, इसका आंसर हो जाएगा गोवा की। पणजी गोवा की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और अगर पूछ ले तेलंगाना की राजधानी तो अगरतला आ जाएगा। सॉरी गलत हो गया, आंध्र प्रदेश की राजधानी अगरतला, याद रखिए सभी। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, सभी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, नेपाल स्थित पशुपतिनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, नेपाल में जो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है किस नदी के किनारे स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बागमती नदी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध बताना है आपको, इसका आंसर, यह ऑप्शन गलत है, इसका आंसर न्यूरेक है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध न्यूरेक है, याद रखिएगा। कहां पर यह न्यूरेक बांध, तो तजाकिस्तान में, तजाकिस्तान, सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा युग्म में सही नहीं है, यह क्वेश्चन मैं आपको SW के लिए दूंगा, सभी कमेंट में इसका आंसर जरूर करें। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, कल आगे इसका आंसर बताऊंगा मैं। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सभी भाई शेयर करें। और कल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संडे स्पेशल क्लास रहेगी, ये देख लिए सभी अच्छे से। आर्मी के लिए स्पेशल रहेगी कल के लिए, संविधान की मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास रहेगी ये। टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे, याद रखिए। एक ही क्लास में पूरा संविधान खत्म हो जाएगा। जरूर जुड़े सभी, कल 10 बजे क्लास डल जाएगी हमारी यूट्यूब चैनल पर। और सभी क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, मेरे भाई इतने स्पीड से इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर अभी तक आप लाइक और शेयर नहीं कर सकते तो यार क्या बोलूं आपको, करना हो तो कर देना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे लाइक की बटन है, अभी के अभी फौजी भाइयों से कहूँगा कि अभी के अभी लाइक की बटन दबाओ। और जैसे ही में क्लास खत्म होती है तो आर्मी की तैयारी करने वालों कम से कम एक भाई को शेयर करें, क्योंकि आपके पास भी ये क्लास किसी न किसी भाई के शेयर करने से आई है, तो सभी भाई शेयर जरूर करें।
और कल 10 बजे हमारी मैराथन क्लास आएगी, सभी जुड़े उससे कल 10 बजे। जय हिंद, जय भारत।